नमस्कार, मौजूद हैं कल्याणपुरी के 17 ब्लॉक में, जहां की एक कार्यक्रम किया जा रहा है। दिखाने की आपको तस्वीरों में कोशिश करेंगे। भारतीय समाज निर्माण संघ के द्वारा ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। जहां बता दें आपको 1949 में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में, और 1950 में संविधान को प्रस्तुत किया गया था देश में। उसी संविधान से आज हमारा देश चल रहा है। हमारे कुणाल जी, आज ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के विषय में, और क्या आपका संगठन कार्य करता है? तो धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को रख पा रहे हैं। और देखिए, आज संविधान दिवस है, जो आज़ादी के बाद संविधान दिवस 75वां साल है। तो 75वां संविधान दिवस हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर मना रहे हैं। भारतीय समाज निर्माण संघ की टीम है, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। और हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में जो भारतीय संविधान से मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से क्या हमारे को हक और अधिकार मिले हैं, उन सब हक और अधिकारों के बारे में जनता के बीच में उनको लाया जाए। क्योंकि अब से पहले जितना भी हमने देखा गया है, तो हमें हमारे आदर्शों से वंचित करके दूसरों की विचारधारा हमारे ऊपर लाई गई है। तो हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास है, भारतीय समाज निर्माण संघ का ये प्रयास है कि हमें अपने लोगों के आदर्श और अपने लोगों की विचारधारा उनके बीच में लाई जाए और उनको बताया जाए कि ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है। आज़ादी जब हमें मिली है तो 2 लोग आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे। 2 लोग वो कौन थे? एक लोग वो थे जिनके पास आर्थिक मजबूती थी, शैक्षणिक मजबूती थी, सामाजिक मजबूती थी, हर प्रकार की उनके पास मजबूती थी। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो हमारी आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी है, और उस लड़ाई को लड़ने के बाद जो उसको स्थापित किया है वो भारतीय संविधान के अंदर किया है। तो हम ये लोगों के बीच में इस बात को बताना चाह रहे हैं कि आपके मूलभूत सुविधाओं की जो उपलब्धियां जो हैं, वो जिनकी बदौलत मिली हैं, वो हमारे आदर्श, हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उसको हम जनता के बीच में, लोगों के बीच में लाया जा रहा है। क्योंकि आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर हर किसी के बारे में बताया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोग जान जाएंगे तो कानून और अपने हक और अधिकार को जान जाएंगे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएंगे। इसीलिए हम सबसे ज्यादा अपने समाज को आत्मनिर्भर और अपने समाज के, अपने लिए, अपने स्वयं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और एक मजबूत राष्ट्र के लिए उनको लड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको अपनी विचारधारा दे रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है सर। कहीं ना कहीं आप अपने इस मीडिया के माध्यम से या इस स्टेज के माध्यम से लोगों में जागरूक लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जरूरी है। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हमारे समाज का क्या हाल है, आज हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे हैं। हम आज निर्भर हैं सरकारों के ऊपर, मगर सरकार जो हमें मूलभूत सुविधा दे रही है वो उनकी मजबूरी संविधान के आधार पर है। तो हमें जो अपनी जो मजबूरियों को पूरी करनी है, तो उसमें हमारे को अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने हक और अधिकारों को जानना पड़ेगा, जो ताकि हम उसको लड़के भी ले सकें। तो देखिए, अपने हक की भीख मांगने से अच्छा है कि उनको छीन कर ले लिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज एक जागरूक समाज बने, अपने महापुरुषों की विचारधारा को जाने और अपने हक और अधिकार के लिए अगर आंदोलन भी तैयार करें। तो हमारा प्रयास है कि समाज को एक आंदोलन का एक प्लेटफॉर्म दें और उसमें नेता तैयार हो, समाज में एक नेता। क्योंकि हमेशा से ही सब आपने देखा होगा, राजनीतिक दल हमेशा ही अपने अपने हिसाब के नेता बनाते हैं, मगर हम चाहते हैं कि समाज के नेता तैयार हो। भारतीय समाज निर्माण समाज के नेता तैयार कर रहा है, ये हमारे युवा साथी हैं, हम इनको तैयार कर रहे हैं, हम सब इनको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज को नेता की कमी खली है, उनके आदर्शों की कमी खली है, उनकी विचारधाराओं की कमी खली है। तो भारतीय समाज निर्माण संघ ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बीच में ये काम करने का प्रयास कर रहा है। आज संविधान दिवस है, क्या नाम है आपका और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जय भीम। मेरा नाम मयंक बेनीवाल है और संदेश हम ये देना चाहते हैं कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, और जितने भी हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, उन्होंने अभी तक संविधान को जाना नहीं है और ना वो जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो उन चीज़ों में आज भी उन्हें उलझा रखा है कि तुम्हारे लिए जो भी है, ये जो भी उन्होंने तिथि बना रखी है ग्रंथ वगैरह की, वही है। लेकिन हमें उनके साथ साथ अपना संविधान के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें जो है जीने का अधिकार उसमें ही है, हमारे सारे मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। तो इसलिए हमें जगह जगह जाकर हम अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे युवा भाई इतने सारे जुड़ते हैं और वो संविधान के बारे में पढ़ते हैं और हम ऐसी मीटिंग करते हैं जिससे लोग जागरूक होते हैं, और इसी के कारण हमारा धीरे धीरे समाज जो है वो विकसित हो रहा है। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि सारे हमारे भाई संविधान को पढ़ें और अपना जीवन जो है अच्छे से जिए, अपने अधिकारी को जाने और काम करें। जो जितने भी संवैधानिक बड़े पद हैं उन पर जाएं
और अपना नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का। जैसे कि हमने अभी आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। उनसे भी हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। सर, आपको इस प्रोग्राम में आकर के कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी। बाबा साहब का आज ये संविधान दिवस है, इस उपलक्ष्य में इन्होंने कार्यक्रम रखा है कुणाल जी ने, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। सर, क्या नाम है आपका? राजकिशोर ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के विषय में? इस प्रोग्राम के लिए एक हम लोग को सीख दिया जाता है कि बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसके हर साल हर 26 तारीख को मनाया जाता है, और ये हमारे यहाँ के कुणाल टोक हैं जो संस्थापक हैं उसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं भारतीय समाज निर्माण संघ और भीमराव अम्बेडकर के संविधान दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो मोदी जी ने 2015 में मुंबई में मनाया था, जहां भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा करके उन्होंने पूरे देशवासियों को मनाने के लिए कहा गया था, और तब से लेकर ये 2015 से संविधान का दिवस मनाया जाता है। और ऐसे ही हमारे तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।